लड़की बोली, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूं। पिज्जा डिलीवरी बॉय ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ की, जहां एक बारिश की शाम पिज्जा डिलीवरी बॉय कबीर अपनी बाइक से आखिरी ऑर्डर लेकर निकल चुका था। कबीर की बाइक गीली सड़क पर संभलकर आगे बढ़ रही थी। हेलमेट के भीतर उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, लेकिन यह उसके लिए नया नहीं था। वह रोज इसी तरह रात के आखिरी ऑर्डर के साथ घर लौटता था। ऑर्डर एक छोटे से फ्लैट का था, अलीगंज की एक पुरानी कॉलोनी में। कबीर वहां पहुंचकर बाइक एक किनारे खड़ी की और मोबाइल जेब में डाल लिया। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल। उसने मन ही मन सोचा कि यह आज का आखिरी चढ़ाव है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक पल को सांस ली और दरवाजे की घंटी दबाई। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर दरवाजा खुला। सामने एक खूबसूरत सादगी से भरी लड़की खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। उसके चेहरे पर कोई सजावट नहीं थी, ना ही किसी तरह की बनावटी मुस्कान। बाल सादे ढंग से बंधे हुए थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह देखने से थकी हुई, अकेली और भीतर से कहीं टूटी हुई लग रही थी, जैसे बहुत देर से किसी बोझ को अकेले उठाए चल रही हो। कबीर ने पिज्जा आगे बढ़ाया। मीरा ने चुपचाप पैकेट लिया और पैसे निकालकर उसे दे दिए। दोनों के बीच बातचीत बस उतनी ही थी जितनी हर रोज सैकड़ों डिलीवरी में होती है। कबीर ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूं। कबीर के कदम वहीं थम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। आवाज में कोई बनावट नहीं थी, न डर दिखाने की कोशिश, न किसी तरह का दबाव। बस एक सीधा सा वाक्य था जो शायद बहुत देर से उसके भीतर अटका हुआ था। कबीर को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने कई तरह के लोग देखे थे, लेकिन यह पल अलग था। उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, ना कोई उम्मीद जगी, ना कोई स्वार्थ। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी भागती जिंदगी को एक पल के लिए रोक दिया हो। मीरा ने शायद उसकी चुप्पी को गलत समझा, इसलिए जल्दी से बोली, अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो वापस कमरे के भीतर चला आया। कमरा छोटा था, लेकिन भरा हुआ था। किताबें हर तरफ फैली हुई थीं। मेज पर खुले नोट्स, कुर्सी पर रखी फाइलें और दीवारों पर चिपके कागज। संविधान के अनुच्छेद, इतिहास की तारीखें, करंट अफेयर्स की हेडलाइंस। यह कोई साधारण कमरा नहीं था। यह उस संघर्ष का गवाह था जो रोज यहां लड़ा जाता था। मीरा ने प्लेट निकाली और खाना परोसने लगी। कबीर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर बारिश की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। आप रोज यही काम करते हो? मीरा ने चुप्पी तोड़ी। हां, कबीर ने साधारण लहजे में कहा। दिन भर थक जाते होगे? मीरा ने कहा। आदत हो गई है। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं दिखी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा? रुकने के लिए कहा तो? कबीर ने सीधे जवाब दिया। मीरा ने खाना खाते हुए धीरे धीरे बात करनी शुरू की। उसने बताया कि वह यहां किराए के कमरे में अकेली रहती है। गांव से आई है। माँ बाप ने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे लखनऊ भेजा है। वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। 2 बार परीक्षा दे चुकी है और दोनों बार असफल रही है। उसकी आवाज में कोई रोना नहीं था, लेकिन हर शब्द में थकान थी, जैसे हार अब उसके लिए कोई नई बात नहीं रही। कबीर ने ध्यान से सुना। उसने बीच में कोई सवाल नहीं किया, बस सुनता रहा। तीसरी बार की तैयारी कर रही हूं, मीरा ने कहा, लेकिन डर लगता है। डर तो लगता ही है, कबीर ने कहा, लेकिन कोशिश करना भी जरूरी है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार किसी ने उसे बिना समझाए, बिना सलाह दिए, बस साधारण बात कही थी। कबीर ने अपनी कहानी बताई। छोटे शहर से लखनऊ आना, काम ढूंढना, फूड डिलीवरी की नौकरी, रोज की भागदौड़, महीने के अंत की चिंता। उसने यह नहीं कहा कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसने बस उतना ही बताया जितना सच था।
उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई बड़ा सपना साझा नहीं किया गया। बस दो लोग थे जो अपनी अपनी जिंदगी की थकान थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने रख रहे थे। काफी देर बाद कबीर उठा। उसने समय देखा, उसे जाना था। मीरा ने दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, आज अच्छा लगा। कबीर ने सिर हिलाया और चला गया। अगले दिन से सब कुछ वैसा ही नहीं रहा। कबीर जब भी अलीगंज की तरफ डिलीवरी करता, मीरा के कमरे के बाहर रुक जाता। कभी सिर्फ हाल पूछने के लिए, कभी 2 मिनट की चाय के लिए। बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। मीरा उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, कबीर उसे अपनी रोज की परेशानियों के बारे में। दिन बीतते गए। मीरा तीसरी बार परीक्षा देती है। परिणाम आता है। वह फिर असफल रहती है। उस दिन वह देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। फोन बंद रहता है। कबीर कई बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। शाम को वह खुद वहां पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। मीरा की आंखें सूजी हुई हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस बैठ जाती है। कोई बात नहीं, कबीर कहता है। बहुत बात है, मीरा टूटती हुई आवाज में कहती है। मैं हार गई हूं। कबीर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, हार तब होती है जब उठना बंद कर दो। मीरा रोती है, खुलकर, पहली बार किसी के सामने। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से भीतर दबा हुआ सारा दर्द अचानक रास्ता पा गया हो। वो कुर्सी पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए, कंधे बार बार कांप जाते। कबीर सामने बैठा था। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मत रो। वह जानता था कि कुछ आंसू रोके नहीं जाते, उन्हें गिरने देना ही राहत देता है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर गली में पानी टपकने की आवाज आ रही थी। काफी देर बाद मीरा ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। मुझसे अब और नहीं होगा कबीर, उसने कहा। मैं सच में थक गई हूं। कबीर ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, अभी तुम थकी हुई हो। जब इंसान बहुत थक जाता है तो हर रास्ता बंद लगता है। मीरा ने सिर हिलाया। यह सिर्फ थकान नहीं है, यह डर है। मुझे लगता है कि मैं अपने मां बाप को धोखा दे रही हूं। उन्होंने हर बार किसी तरह पैसे जोड़े, खेत गिरवी रखे, रिश्तेदारों से उधार लिया, और मैं हर बार फेल होकर बैठ गई। उसकी आवाज टूट गई। मैं उनसे क्या कहूं कि एक बार और मौका दो। कबीर कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि यह सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह आत्मसम्मान का सवाल है। सच कहो, उसने कहा, कि तुम भाग नहीं रही हो, तुम कोशिश कर रही हो। मीरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए कबीर। मेरे मां बाप के पास अब वह हिम्मत नहीं बची है। उस रात कबीर देर तक वहीं बैठा रहा। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस इतना तय हुआ कि मीरा अभी कोई अंतिम फैसला नहीं करेगी। अगले कुछ दिन मीरा के लिए बहुत भारी रहे। वह सुबह उठती तो थी, लेकिन उठने का मन नहीं करता था। एक दोपहर मां का फोन आ ही गया। मां ने पूछा, बेटा रिजल्ट आ गया क्या? मीरा चुप हो गई, फिर बहुत धीरे से बोली, हां, ठीक नहीं आया। फोन के उस तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर मां की आवाज आई, बेटा, अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। यह वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन मीरा के भीतर कुछ टूट गया। शाम को कबीर आया। मीरा ने सब कुछ बता दिया। मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती, उसने कहा। कबीर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम एक बार और कोशिश करना चाहो तो रास्ता निकाला जा सकता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कैसा रास्ता? मैं पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, कबीर ने बिना किसी हिचक के कहा। मीरा जैसे चौंक गई। नहीं कबीर, यह मैं नहीं कर सकती, यह बहुत बड़ा बोझ है। कबीर ने सिर हिलाया। तभी तो बोझ नहीं बनाना है। तुम बच्चों को पढ़ा लो, पार्ट टाइम जो कमाओ उससे अपनी जरूरतें निकालो। जो कमी होगी मैं देख लूंगा, इसे एहसान मत समझना। मीरा ने सोचा और फिर पास की कॉलोनी में ट्यूशन ढूंढ ली। अब उसके दिन पहले से भी ज्यादा लंबे हो गए। सुबह पढ़ाई, दोपहर नोट्स, शाम को ट्यूशन, रात को फिर किताबें। कबीर भी अपने काम के बाद जितनी हो सके मदद करता। कभी नई किताब दिला देता,
कभी पुराने नोट्स प्रिंट करवा देता। महीने बीतते गए। चौथी बार की परीक्षा नजदीक आने लगी। इस बार डर के साथ भरोसा भी था। परीक्षा का दिन आया। मीरा ने परीक्षा दी। बाहर निकलते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। अब बस इंतजार था। फिर एक सुबह आई जो बाकी सुबह से अलग थी। रिजल्ट का दिन। मीरा ने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, नामों की सूची सामने आई। मीरा की नजर तेजी से ऊपर से नीचे गई और फिर अचानक रुक गई। वहां उसका नाम था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हंसना चाहती थी लेकिन रो पड़ी। यह रोना उस बोझ के उतरने का था जो बरसों से उसके सीने पर रखा था। उसका पहला फोन कबीर को गया। कबीर, उसकी आवाज टूट रही थी। हाँ, हो गया, मैं पास हो गई। फोन के उस तरफ कबीर की सांस छोड़ने की आवाज आई। मुझे पता था, उसने कहा। मीरा ने तुरंत गांव फोन किया, मां बाप को बताया। उस दिन समय जैसे उड़ गया, लेकिन इस शोर के बीच मीरा को सबसे ज्यादा सुकून कबीर से बात करके मिला। कुछ ही समय में जिंदगी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। ट्रेनिंग का लेटर आया। मीरा अब एक अफसर थी। ट्रेनिंग पूरी हुई, पोस्टिंग मिली। पहली बार जब मीरा ने वर्दी पहनी तो उसने आईने में खुद को देखा। वह वही लड़की थी, बस अब आंखों में डर की जगह शांति थी। एक शाम जब वह कुछ दिनों के लिए लखनऊ आई हुई थी, उसने कबीर से मिलने को कहा। दोनों उसी पुरानी चाय की दुकान पर बैठे। अब हम शादी कर लेते हैं, मीरा ने सीधे कहा। कबीर एकदम चुप हो गया। उसने कप मेज पर रख दिया। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। कबीर ने कुछ पल बाद कहा, तुम अब अफसर हो। तो? और मैं? कबीर की आवाज धीमी हो गई। मैं अब भी वही हूं, फूड डिलीवरी करता हूं। मीरा का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। तुम्हें इसमें दिक्कत है? उसने पूछा। मुझे नहीं, कबीर ने कहा। दुनिया को होगी, लोग बातें करेंगे, तुम्हारी इमेज। यही वह शब्द था जिसने मीरा को तोड़ दिया। इमेज? वह लगभग चिल्ला पड़ी। तुम्हारी वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं और आज तुम खुद को छोटा समझ रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कबीर चौंक गया। उसने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। नहीं, ऐसा मत कहो। दोनों ने फैसला किया कि मीरा के मां बाप से बात करेंगे। गांव में मीरा ने मां बाप को कबीर के त्याग और मदद के बारे में बताया। पिता ने कहा, अगर इस लड़के ने बिना किसी लालच के तुम्हारा साथ दिया है तो वह बड़ा इंसान है। शादी सादगी से हुई। मीरा ने वही सादा लिबास पहना और कबीर ने भी वही साधारण कपड़े। शादी के अगले ही दिन सुबह कबीर उसी समय उठा, तैयार हुआ और बाइक की चाबी उठाई। मीरा ने पूछा, आज भी? कबीर मुस्कुराया, हां, आज भी। और वह चला गया। मीरा ने अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर ली। कबीर वही रहा, वही फूड डिलीवरी, वही बाइक, वही शहर। लोग सवाल पूछते, अब तो तुम्हारी पत्नी अफसर है, फिर भी यह काम? कुछ लोग हंसते, कुछ तंज कसते। कबीर हर सवाल सुनता लेकिन जवाब नहीं देता। धीरे धीरे यह बात मीडिया तक पहुंच गई। एक दिन मीरा से इंटरव्यू के दौरान वही सवाल पूछा गया, आप आईएएस अफसर हैं और आपके पति आज भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं, क्यों? मीरा ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। मैं चाहूं, उसने कहा, तो मैं उसकी मदद करके उसे सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना सकती हूं। रिपोर्टर ने पूछा, तो फिर क्यों नहीं करती? मीरा ने बहुत शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कभी यह एहसास हो कि वह किसी और की मदद से आगे बढ़ रहा है या किसी के सहारे खड़ा है। जिस इंसान ने मुझे तब थामा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो मुझसे छोटा नहीं हो सकता। आज भले ही वह मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अपने ही क्षेत्र में, अपने ही दम पर वह एक दिन मुझसे भी ऊपर जरूर होगा। यह जवाब चर्चा बन गया। लेकिन कबीर अगले दिन भी उसी तरह काम पर गया और मीरा अगले दिन भी उसी तरह। ऑफिस। एक शाम छत पर बैठे बैठे मीरा ने कहा,
अगर उस दिन तुम नहीं रुके होते, कबीर मुस्कुराया, तो शायद हम आज भी किसी और की जिंदगी जी रहे होते। मीरा और कबीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि साथ पद का नहीं, भरोसे का होना चाहिए। और प्यार वो नहीं जो ऊंचाइयों पर जाकर बदले, बल्कि वो जो नीचे खड़े रहकर भी हौसला दे। क्या आप उस इंसान को पहचान पाए हैं जो आपके सबसे बुरे वक्त में बिना शर्त आपके साथ खड़ा रहा? और अगर जिंदगी आपको एक पल रोकने का मौका दे, तो क्या आप रुकेंगे या आगे निकल जाएंगे? इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और की उम्मीद बन सकती है। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। जय हिंद, जय भारत।